गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है। ठीक है, पहले तो पढ़ लेते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द magnetic field and then the force is exerted on the conductor. Then because of this the conductor moves, but if an electric conductor is moving in the magnetic field or magnetic field around the stationary conductor is changing, what will happen? In order to find out the answer to this question, research was done by the great scientist Michael Faraday. In the year 1831, Faraday shows that the electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. ठीक है, अब देखो हमने अभी तक के क्या पढ़े। हमारे जो साइंटिस्ट थे, पहले अभी जो साइंटिस्ट गए वो थे ऑर्टिस्ट। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम बैटरी अगर किसी कंडक्टर में अगर बैटरी लगाते हैं और करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वो जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, CCC बन जाता है, और वो एज बिहेव वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बनता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर बनता है, राइट। तो अभी हमारे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था माइकल फेराडे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है क्या। ठीक है, तो ये सब उनके दिमाग में, तो उन्होंने इस टॉपिक पे मतलब इस सब्जेक्ट पे 6 साल तक रिसर्च किया, और फिर उसके बाद उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, जो कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा किया है जैसे कि आपके इसमें ट्राई दिस दिला है, तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात उन्होंने किया, एक कॉइल ली, दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड ली और उसे क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसके पास ही उसको कनेक्ट करके एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमने तो एमीटर पढ़ा, वोल्टमीटर पढ़ा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब करंट है या नहीं है उस सर्किट में, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो क्या दिखाता है, क्या शो करता है, गैल्वेनोमीटर शो करता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराना है ना। जैसे कि पहले हमने करंट सप्लाई किया तो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड से हमको करंट निकालना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किए, एक मैग्नेट लिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको ओरली ऐसे बता रही है कि ताकि आपको समझ में आए ये सारी चीजें। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट दैट इज, तो मैग्नेट है तो डेफिनेटली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, सो नाउ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल है, बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है। अगर मैग्नेट वहां पे रखते हैं कॉइल के पास, और अगर करंट फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, इंडिकेशन दिखाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, उसको वहां पे रखा, और एक कॉइल ली, उसको वहां पे रखा। ठीक है, तो उन्होंने पहले तो गैल्वेनोमीटर दिखा कि क्या हो रहा, कुछ करंट पास हो रहा, फ्लो हो रहा, नहीं, गैल्वेनोमीटर का इंडिकेशन कहा था 0 पे था। हाँ, और गैल्वेनोमीटर अगर करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कुछ ना कुछ पॉइंटर उसका मूव होगा। बट अगर वो करंट पास नहीं हो रहा है तो वो कहाँ पे, सेंटर में रहेगा, 0 पे, उसका जो पॉइंटर है वो 0 पे रहेगा। ठीक है, तो पॉइंटर कहाँ दिखा रहा था, 0 पे दिखा रहा था। ओके, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों हो रहा है, मतलब ये होना चाहिए ना, करंट पास होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेट की पोजीशन थी, बहुत सोचा, फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला कि ये जो मैग्नेट है क्या हम उसको मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैग्नेट मूव किया इधर उधर। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन लाया उनके इसमें पोजीशन में। ठीक है, तो उन्होंने कभी कभी मैग्नेट थोड़ा आगे किया, फिर पीछे किया, अचानक से वो गैल्वेनोमीटर क्या, पॉइंटर मूव होने लगा, इंडिकेशन दिखाने लगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट तो वही है, सब कुछ एपरेटस वही है, ना कुछ ऐड किया ना कुछ कम किया। ठीक है, बट क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा जो मैग्नेट था उनकी पोजीशन चेंज की। अब जैसे ही पोजीशन चेंज की तो क्या हुआ,
वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगा, मतलब करंट पास होने लगा उसमें से। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या बोला है आपके ट्राई दिस में। Complete the circuit as shown in figure. Discuss about the select the component as required. In this experiment, if we open the plug key and make the current 0 in a coil, the pointer of the galvanometer deflect to the side and quickly come to 0. If the current in a coil is started again, the pointer again deflected to the other side and then return quickly to the 0. Now, when the electric current is flowing through the solenoid coil and solenoid coil is placed with respect to coil, the current is still produced in a coil. What can be interfered from these two experiments? Even if the solenoid coil is kept stationary, the change in current in solenoid coil produce a current in a coil. If the solenoid coil is moved toward or away from the coil, we see deflection in galvanometer. Okay, so also the faster is displacement of solenoid, larger is the deflection of galvanometer pointer. If the current is in the solenoid coil is changes, a current is produced in a coil, or if the solenoid coil is moved toward the coil and then also current is produced in a coil. अब देखो ये आपके लैंग्वेज में आपको बताया, बट मैंने इजी वे में आपको बता दिया, और ये बुक में आपको इतना क्लियरली डिटेल नहीं दिया है। जब आप अगर सपोज आपको मिलती है सीबीएसई की अगर बुक पढ़ते हो तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, तो पहले सोचा कि उन्होंने फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उन्हें पता चला कि देखो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर पास जा रहा है फिर दूर करो, बट कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन चेंज करो, तभी क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसको ऑपोजिट, अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेट, तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इतना सारा जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस सारे एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन अगर मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो करंट इंड्यूस करता है। मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है उसका, अगर वो एक पॉइंट पे जा रहा है, तो इनिशियली करंट कैसा था, 0 था, बट वो जैसे कि वेरिएशन लिया तो करंट इंक्रीज हुआ, फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कि मैग्नेट पास आया कॉइल के, एक समय ऐसा आएगा कि कॉइल के अंदर से मैग्नेट चला जाएगा, है ना, तो करंट कैसे कम होगा फिर ज्यादा होगा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से चेंज होंगी उस तरीके से करंट इंड्यूस होते जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो फैराडे ने किया था। ठीक है, तो उसी से क्या निकला फिर, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में क्या बोला है, इफ अ करंट इज स्विच on or off in the solenoid coil, a current is induced in a coil. Such as indication is also observed when a current in a solenoid is increases or decreases. Right? Then current is induced in a coil when it moves side from front of solenoid. From this experiment, it is understood that whenever number of magnetic line of force passing through the coil changes, the current is induced in the coil, and this is known as the Faraday's law of induction. Right student? तो उसी हिसाब से फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जैसे कि पहले तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा था, फिर अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ऐसा बोला है कि अगर आप अपने 3 फिंगर को अगर स्ट्रेच करते हो, थंब जैसे कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर स्ट्रेच करते हो, आप वो पढ़ लीजिएगा, पहले तो हम ऐसे बता देते हैं। तो क्या है, ये जो थंब रहेगा वो क्या रहेगा, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर इंड्यूस करेगा। ये परपेंडिकुलर आप ऐसे इसको अगर करते हो, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या शो करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर शो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट शो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ पढ़ते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब सबसे बड़ी और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जनरेटर और मोटर लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, बट ये बहुत गलत बात है, ये पूरा अपोजिट है, क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही अलग है। ठीक है, हमने मोटर में क्या देखा था, हमने मोटर में देखा था कि डिवाइस विच कैन वो क्या करता है, करंट लेता है और क्या करता है, विच कैन कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो पूरा उल्टा है, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को
करंट प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में। अब वो करंट कैसा हो सकता है, तो अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है या फिर डायरेक्ट करंट हो सकता है। अगर वो अल्टरनेटिंग करंट अगर प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर, और अगर वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। हमने मोटर में पढ़े थे कि हमारे एक कॉइल थी, रेक्टेंगुलर कॉइल, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर, एंड उसके साइड में एक बार मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ पोर्ट था, और उसको कैसे कहाँ पे कनेक्ट किए थे, बैटरी से कनेक्ट किए थे, और वहां पे हमने 2 स्लिट रिंग्स लिए थे। स्लिट रिंग्स मतलब उसके बीच में स्लिट होती है, मतलब गैप होती है, जिसे 2 रिंग्स लिए थे, और वो दोनों रिंग कहाँ कनेक्ट थे, एक कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट थे। तो इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन था। बट जनरेटर में थोड़ी कुछ चीजें अलग है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने तो पहले देखा कि मोटर का क्या होता है। मोटर में क्या होता है हमारा, हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी से हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। अब वो करंट वो जाता है और वो जो कार्बन ब्रशेस से होकर वो कहाँ जाता है, कॉइल में जाता है, कॉइल रोटेट होती है। अब फिनोमेना वही था, एक कंडक्टर है, करंट पास किया तो वो कैसे बिहेव करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे बिहेव करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड विथ टू दैट मैग्नेट। तो ये उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। दैट फोर्स इज इक्वल टू, जनरली होता है फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन टू करंट टू लेंथ एंड साइन थीटा। तो ये उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वो ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो ये आप पढ़ लीजिए थेरोटिकल, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से पढ़ाऊंगी तो आपको हमारा टाइम भी जाएगा, और आपको इतना अच्छे से नहीं, मैं आपको ओरली ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो मोटर में हमने देखा था कि वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। और वो मोटर हमारे कहाँ यूज होती है, जैसे कि फैन में वगैरह यूज करते हैं, हमारे मिक्सर वगैरह, मोटर, पानी की मोटर वगैरह ऐसे ही यहाँ पे यूज करते हैं। बट जनरेटर अलग चीज है। अब जनरेटर से ही पता चल रहा है कि ऐसी चीज जो कुछ तो भी प्रोड्यूस करिए, जनरेट करिए। तो जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से, मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके। और हमको अभी लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे तो हमको करंट लगाने की जरूरत नहीं, हमको तो ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए, ऐसा कुछ कंटेनर चाहिए जिसमें हम वो करंट स्टोर कर सके, ठीक है। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल ये हुआ, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल वर्किंग एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, क्या प्रिंसिपल रहेगा इसका, अ डिवाइस विच कैन कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। अब देखो, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, देखो आपकी जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक जनरेटर की, वहां पे देखो, वहां पे आपको भी वही रेक्टेंगुलर कॉइल दी है, उसे बोलते हैं आर्मेचर। दैट वो कॉइल का उन्होंने नाम दे दिया ABCD, ओके। अब वो कॉइल कहाँ पे है, अब अगर दो जनरेटर रहेगा यहाँ पे, एक तो AC और दूसरा तो PC, तो वो जो डायग्राम है वो AC की है, क्योंकि वहां पे 2 स्लिप रिंग यूज की है। देखो मोटर में हमने स्लिट रिंग यूज किए थे, और यहाँ पे हमने क्या यूज किए है, स्लिप रिंग यूज किए है, ठीक है। स्लिप रिंग वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, 2 अलग अलग है, और पूरा रिंग है, ठीक है। और वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस से। अगर फर्स्ट रिंग है R1 है तो वो B1 से कनेक्ट है, और R2 है तो वो B2 से कनेक्ट है, दैट इज कार्बन ब्रश। और वो जो आर्मेचर कॉइल है उसके 2 एंड रहेंगे, तो फर्स्ट एंड फर्स्ट रिंग को रहेगा कनेक्टेड, और दूसरा एंड वो दूसरी रिंग को कनेक्टेड रहेगा। बट वो एक दूसरे से टच नहीं होगा, ठीक है, उसके बीच में गैप रहेंगे, मतलब वो एक दूसरे से टच नहीं होगा। अब अगर क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर देखो कॉइल रोटेट होंगी तो जो वायर्स वगैरह रहेंगे वो तो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो पूरा ये हो जाएगा। बट इसीलिए उन्होंने वो कार्बन ब्रशेस और रिंग वो सब कुछ अटैच किया है, ओके। और फिर क्या किया उन्होंने, सेम एज इट इज बार मैग्नेट लगाया 2 साइड को। बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, राइट, ओके। और फिर क्या किया उन्होंने, जो रिंग थे वो ब्रशेस थे उसको कनेक्ट करके हमने क्या कर दिए, एक गैल्वेनोमीटर लगाई। यहाँ पे बैटरी लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैटरी हमको इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ना सप्लाई करना है, हमको तो ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है या नहीं करती है, ये हमको देखना है। तो उन्होंने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दी। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाएंगे, हम अगर करंट वहां से पास हुआ तो हमको समझ सके कि करंट
जनरेट हो रहा करके। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन था आपका एसी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, एसी और डीसी का भी बस डीसी में इतना है कि उसमें सिर्फ स्प्लिट रिंग यूज करेंगे जैसे कि मोटर में यूज किया था। ओके, सो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये सारा तो हमारा कंस्ट्रक्शन गया। अब हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एक मैग्नेट की रहेगी, बट वो फिनोमेना हमको यूज करना है जो फैराडे ने यूज किया था, वही फिनोमेना यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या फिनोमेना था उसका कि मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो हमको भी यही करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिंग है वहां पे हमको कुछ ना कुछ तो लगेगा ताकि वो जो कॉइल है वो रोटेट हो सके, तो वहां पे हम टरबाइन लगा देंगे। अब टरबाइन कौन से हो सकते हैं, तो स्टीम की हो सकती है, वाइंड ले सकते हैं आप, फिर वाटर ले सकते हैं। तो हम जैसे कि वो मिड वाइंड लेती है वो लगा देंगे, पवन चक्की जैसे कि, तो वो क्या होती है, वो एयर से रोटेट होती है। तो वो अगर हम वहां पे कनेक्ट कर देते हैं मिडिल में, वो अगर हम वहां पे कनेक्ट कर देते तो वो उसके जो वो रोटेट होंगी, ऑब्वियसली टरबाइन रोटेट, ऑब्वियसली वो वाइंड रोटेट होगी, और वो अगर रोटेट होगी तो उसको कनेक्टेड जो रॉड रहेगा वो भी रोटेट होगा, वो रोटेट होगा, दैट इज रिंग आल्सो रोटेटेड, एंड दैट्स वाई क्या वो रेक्टेंगुलर जो आर्मेचर कॉइल है वो भी रोटेट होगी, और क्या होगी, वो नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटेट होगी। अब इस तरीके से अगर ये रोटेट हो रही है तो क्या कर रहा है, हम मतलब जो कॉइल है उसका मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, मूवमेंट हो रहा। अब वही फिनोमेना यहाँ पे लगेगा और क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस हुआ और वो गैल्वेनोमीटर में आपको दिखाई देगा। तो ये सारा था कंस्ट्रक्शन किसका था, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ओके, सो ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जनरली पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, और समझ लेना है। ओके, सो देन लास्ट में आपको बोला है द डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटेंड सर्किट to achieve this the split rings in a fix on axle like split ring used in electric motor। अब देखो जो डीसी है हमारा, डीसी मतलब डीसी जनरेटर जो है उसमें सिर्फ इतना है कि वहां पे क्या करेंगे, वहां पे स्लिट रिंग्स रहेंगी, ना कि स्लिप रिंग रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।